प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं मैं। श्री ललित किशोरी गौरी मोहिनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उरु ध्याऊं मैं। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जू के, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत्व कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपना मोहिलीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारि कै सनाथ कीनो है। प्यारी नै सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरख चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। बल जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बर बार। ब्रह्म तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक और। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी बिहारीदास जी महाराज द्वारा रचित रस के पद, उन रस के पदन में ते एक पद के भाव कछु आपके सामने निवेदित किए जा रहे हैं। पद है, आज फूल अंग अंग न समाती। आज फूल, फूलवे को अर्थ, फूल को अर्थ यहाँ ये नहीं है कि जगत के फूलन से कोई संबंध होए। फूलवे को अर्थ यहाँ प्रियाजी प्रीतम को सुख देवे के काजे आज इतनी हृदय में उमंग लेके, इतनी हृदय में भावन को लेके स्वामिनी प्रीतम पे अरुझ रही है। बा को नाम यहाँ फूल वो है। फूलवे को भाव यहाँ प्रसन्नता, इतनी प्रसन्नता बिहारी न रंग सो आई, बिहारी उमग उर लाई। भागवत रसिक जी की अष्टम झांकी के पद की ये लाइन है। तो आज फूल, फूल को भाव स्वामिनी की फूलन, स्वामिनी की प्रसन्नता, स्वामिनी को अनुराग, स्वामिनी की चाह, स्वामिनी के हृदय को जो चाव है वो आज प्रत्येक अंग में झलक रहे है। आज फूल अंग अंग
न समाति, न समाति को भाव कहा है, समाये नहीं रही हैं इनके नेत्रन ते, इनके अंगन की प्रसन्नता ते प्रीतम को सुख देवे के भाव स्पष्ट झलक रहे हैं। फिर आप कह रहे हैं 26 छोरी श्याम कट्टी, 26 छोरी को कहा भाव है। प्रिया जी ने अपने भीतर प्रीतम को सुख देवे के कार्य जिन जिन भावन को संजोयो है, जैसी प्रसन्नता को लेके प्रिया जी प्रीतम को सुख देवे के कार्य आतुर हैं। प्रीतम ने जब प्रिया जी को ऐसो निहारो तो महाराज बेबी अपने को रोक नहीं पामे हैं। तो 26 छोरी आज प्रीतम प्रिया जी की छवि को निहार रहे हैं कि मोह को सुख देवे के कार्य प्रिया जी कितनी उमंगन को लेके और आतुर हैं, और प्रीतम भी प्रिया जी के सुख को बिलसवे के कार्य बेताब हैं। उमड़ी चले मानो मदन मनोहर, मान मैंड पग पेरी री, कुंज बिहारी हरख बुलाई, यहाँ जो होड़ी हेली री। तो आज ये दोनों कैसे उमड़े हैं। तो 26 छोरी, छोरो कहा है, स्वामिनी ने कंचुकी के बंद खोल दिए हैं और श्याम कटी, प्रिया जी ने प्रीतम के कटी के बंद खोल दिए हैं। प्रीतम के कटी के बंद को खोलवे को कहा भाव है। यहाँ ये स्वामिनी ने प्रीतम के अंगन को अपने ही कर कमल से अपने में समाहित किया है। गोरे गात छूट गई गाती, प्रिया जी गाती कौन सी धारण करे हैं। गाती माने गात, गात माने वक्षस्थल पर। गाती प्रिया जी को गाती भैया कसी भी होवे है। तो यहाँ राती गाती छाती कसी, श्री बिहारीदास जी को पद है, कौतिक देखन जाई। तो बामे आवे है कि राती गाती, राती माने लाल रंग की, और लाल कौन है, लाल माने प्रीतम। तो यहाँ प्रिया जी ने लाल रंग की गाती को सुख देवे के कार्य महाराज कस लियो है। तो गोरे गात छूट गई गाती, कबहू आज यहाँ बड़ी गहराई से भरे भय भाव हैं। गोरे गात छूट गई गाती, स्वामिनी को प्रीतम ने अपने कर कमलन में कस्यो है। प्रिया जी उरप तिरप चितलेत सुलभ गति उपजत सुख के जाल, या तान तिरप गति भेद अनागति घात लेत सुकुमारी। तिरप को कहा भाव है, प्रिया जी तिरछी हैजा में है। उरप तिरप, उरप माने वक्षस्थल पर प्रीतम को कस लें, फिर उनके भीतर चाह बढ़ावे के कार्य प्रिया जी
तिरछी हैजा में है। उरप तिरप गति लेत सुलप गति, घात लेत सुकुमारी, निर्तत रस भरे रसिक बिहारी। प्रीतम के दावन को प्रिया जी ऐसे बचामे हैं, ऐसो दाव लगामे हैं। तो यहाँ गोरे गात, गोरे माने प्रिया जी के गात पे, बदनार बिंद पे जो लाल रंग की गाती कसी भई ही, छूट गई, वो छूट गई। अर्थात जितनी चाहना को लेके प्रीतम बिलसबे के काज आए हैं, स्वामी ने प्रीतम के हृदय में और चाहना बढ़ावे के काज, और ये घात लगा में, दाव एक दूसरे के बचा में, तो छूट गई गाती। नीवी नाभि, नीवी यहाँ भैया नाभि के नीचे को जो भाग है, बातें नीवी कहे हैं। अर्थात स्वामी के गूढ़ अंग को यहाँ संकेत है। तो नीवी, नीवी नाभि, नाभि स्वामी की नाभि निरखी बंद ही बंद। श्री बिहारी जी महाराज फिर स्वामी की नाभि पे अपने कर कमल को रख रहे हैं। ऐसो बिहारीदास जी जैसे वृंदावन आनंद न अंत, तहाँ श्री श्यामा संतत बसंत में वर्णन कर रहे हैं। पुनि नाभि निरखी नागर गंभीर, अति व्याकुल भय बैठे अधीर। पुनि नीवि बंद अवलंब श्याम सखे, बचन रचन रिझबत सकाम। फिर नाना प्रकार के वचन की रचना करके भीतर बिहार की चाहना लिए प्रिया जी को प्रीतम रिझामे है। जब स्वामी नाभि पे प्रिया जी प्रीतम के कर कमल को हटा दे हैं। पुनि नाभि निरखी नागर गंभीर, अति व्याकुल भय बैठे अधीर। व्याकुल कैसे भय हैं? प्रिया जी ने यहाँ प्रीतम के कर कमल को नाभि पे हटा दिया है। ये सब बात लिखवे की नहीं है, ये भाव की बात है, ये समझवे की बात है। यही को श्री भगवत ऋषि जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि दुख दिखावत लाड़ली, जब करमुदत निज गात। अति अधीर हा हा करे, लाल खिलौना हाथ। नीवी बंदन कंचु की, कसन काछनी छोर। बिलसत मोहन मधु पिलो, नागरी रसिक किशोर। सुरति सरोवर समर जल, उठत कटाक्ष तरंग। जैसे सरोवर में तरंग उठे हैं, ऐसे स्वामी प्रीतम को कटाक्षन ते घायल करे हैं और बिन के भीतर मैन की तरंगन को और उपजा में है और बढ़ा में है। तो सुरति सरोवर समर जल, उठत कटाक्ष तरंग। फूले अष्टादश कमल, अद्भुत अद्भुत रंग। अद्भुत अद्भुत रंग को कहा भाव है? अद्भुत अद्भुत रंग एक एक अंगन में
विलास की तरंग देखते ही बने है, वर्णन को विषय नहीं है। ऐसा स्वामी हरदास जी लिख रहे हैं। अंग अंग प्रति नाना भाव दिखावत। हे प्रिया जी, आपके प्रत्येक अंगन में मैं नए नए भावन को अनुभव कर रहे हो। श्री बिहारी जी महाराज की बोलन को स्वामी हरदास जी लिख रहे हैं। तो फूले अष्टादश कमल, ये अष्टादश कमल कौन से हैं? ये दोनों के मिल के अंग, दो नेत्र प्रिया जी के, दो प्रीतम के, और भैया दोनों के वक्षस्थल, दोनों के कर कमल, दोनों के चरण कमल, दोनों के नाभि कमल, दोनों को मुख कमल, दोनों को हृदय कमल। फूले अष्टादश कमल, अद्भुत अद्भुत रंग। अपने अपने भावन को लेके और ये रस को बिलस रहे हैं। दो कानन लगी कहे, चुम्बन लही अकोर। अब के मोहि जिताओ सखी, लेहू बलैया तो। ऐसा भगवत ऋषि जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। सहचरित ही ये दोनों कह रहे हैं कि मोकू जिताओ, मोकू जिताओ, सुमन से पड़े दो। दोनों ही भैया आज सुंदर सेज सजाए के बिलस रहे हैं। परिरंभन सुख लेत, फिर भगवत रसिक को। श्री भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं, ये हंसी हंसी चुम्बन लेत। तो यहाँ गोरे गात छूट गई गाती, या भाव को आप समझ गए हो। नीवी नाभि निरखी बंद ही बंद। अब यहाँ बंद अर्थात दोनों के गूढ़ जो अंग हैं वे स्पर्श नहीं दे रही है प्रिया जी। लटिले तु परस न देते अपनो, अंग अति नव नागरी। को कुशल किशोर बर बस किए, कुमर अचागरी। अति आसक्त दुहु दिस रिसहि न सावही, अति आनंद सुधा धर पिबत पिबावही। पिवाए अधर सुधा महामधु, मत मिल कौतुक कियो। किए को सुख अल्प सखी सुन कहो, भरी उमग्यो हियो। मैंने जो वर्णन किया है वो अल्प ते अल्प वर्णन किया है। ऐसे बिहारिंदासी वृंदावन के चोज में वर्णन कर रही हूँ। भागवत ऋषि जी कहा कह रहे हैं, हा हा करो परो पायन, अब ना चली है बरजोरी। भगवत रसिक उदार स्वामिनी, दई है सर्वस छोरी। प्रीतम की स्थिति को देख के स्वामी कंचुकी के निवि के बंधन को खोल दे हैं। कटी पटकच छूटी, सर्वस लूटी लियो सुरमौर। रस भीने हो रंगीली नागरी के पद की लाइन है ये। तो नीवी नाभि निरखी बंद ही बंद। जब देखे कि प्रीतम अधीर हैं,
काम के लिए आतुर दो प्रीतम गाड़े गई बुझबूले, निधवन राज में फूल महल दो फूले। ललित किशोरीदास जी महाराज को पद है, ललित किशोरी हरख हिंडोले, नाभि कमल नीचे झूले। तो नीवी नाभि निरख बंद ही बंदो, मिलवत कर। जब देखे प्रिया जी ने प्रीतम तो अपने कर कमल थे। स्वामिनी ने प्रीतम के गूढ़ अंग को अपने कर कमल थे अपने में समाहित कर लियो। मिलवत कर मानिनी, प्रिया जी को एक नाम मानिनी भी है। मुस्काती और मुस्कुराए के प्रीतम ते कह रही हैं कि हे प्रीतम, आप मोको बिलसो। श्री बिहारी दास स्वामिनी सुरति रस। श्री बिहारी दास जी कह रहे हैं, स्वामिनी प्रिया जी सुरति रस विवश, स्वामिनी के रस के वशीभूत प्रीतम ऐसे भय हैं। प्रीतम के रस के वशीभूत प्रिया जी और प्रिया जी के रस के वशीभूत प्रीतम। विवश भय बिल सत थिर थाती। अब यहाँ थाती को कहा भाव है। थाती माने पूंजी। कायतिक हैं थाती, थाती माने पूंजी। इनकी पूंजी कहाँ है? पूंजी कहें संपत्ति ते। इनकी संपत्ति कहाँ है? प्रिया जी की संपत्ति प्रीतम है और प्रीतम की संपत्ति प्रिया है। और ये प्रिया प्रीतम को जो विलास है, ये विलास ही सहचरी की संपत्ति है। तो विवश भय बिल सत थिर, फिर माने स्थिर है के। थाती अपनी संपत्ति को अर्थात इनके भीतर जो चाहा ही बात चाह को लिए आप बिलस रहे हैं। ए पुजबत बेनिजबत, ए पुजबत ये प्रिया जी प्रीतम जैसो जैसो चाह रहे हैं वैसे वैसे प्रिया जी प्रीतम को सुख परोस रही हैं। उनकी रुचि के अनुसार स्वामिनी उन्हें सुख प्रदान कर रही हैं। ए पुजबत, पुजबत माने ये जैसे चाह रहे हैं वैसे ये उनकी पूर्ति कर रही हैं। बेनिजबत यह सुख अचय अचय न अघाई। दोनों की दोनों भैया या सुख को बिलसते बिलसते और अघाए नहीं रहे हैं, या सुख को स्वरूप ही ऐसा है कि आज तक ये दोनों जुगल अपने को तृप्त माने ही नहीं है। ये अतृप्त ही रहे में है। तो या प्रकार श्री बिहारी दास जी महाराज ने या पद में बिहार की गूढ़ता को भैया वर्णन किया है। ये सब गूढ़ रहस्यन को आप स्वामी हरदास जी के जो अनुयायी रसिकानंद जन हैं उनकी ही पाठशाला में पढ़ के आप समझ सको हो, और या को कोई दूसरा मार्ग है नहीं। यही एक ऐसा रस है जो या के अध्यापक और भैया या के दाता एक ही है, दूसरा कोई नहीं है।
आज के प्रसंग को यही विराम कर रहे हैं। श्री हरदा श्री हरदा श्री हरदा।